मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर 2 से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम मनान है और मैं हैदराबाद है मैं रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और उम्मी हैं। वालिद सुबह की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बीनक में काम करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन है। और अम्मी के साथ ये काम हविया बात इन दिनों की है, जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम फराह है, अम्मी का नाम है बानो है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह उसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बैनक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर था। बैनक से आने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवी देखते हुए गुजारता था। जिंदगी बहुत बार गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह उठकर नीचे गया था। देखा मामू बैठे हुए थे। मामू कुछ सलाम किया और मामू से खैरियत ली। तो मामू बोले, मनान तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है, मैं बानो को लेने आया हूँ। उम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। मनान, बैठा मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। फरह भी अपनी रूम से बाहर आ गई और उसको भी उम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी तैयार होकर बाहर आई। बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं बोला, अम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ। कि वैसे सयामी अकेले बेटा बात समझ रही हो। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और पंच हुआ हुआ करके चले गए। मैं बैठ कर वी देखने लगा। फराह नाश्ता करने के बाद घर के काम काज करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम उम्मी और फराह करते थे। मैं टीवी देख रहा था और फराह किचन में काम कर रही थी। फराह किचन का काम करके टीवी देखने लगी। फराह नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहनी हुई थी। अब वो घर में अक्सर इसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी इस नज़र से इससे नहीं देखा था। वो बगैर डापटे के थी और लग रहा था। फराह टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लूं। और वो बोली, अच्छा अब तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफा गौर किया था। ये हादिसा काफी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि उसकी शर्ट काफी ऊपर थीमे से फरह की खूबसूरती वाज नजर आ रही थी। अब मैं उसको दूसरी नजर से देख में ने कई दफा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश, लेकिन दिमाग में बार बार फरश की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैं काम हो तो आवाज दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथावर देखते ही देखते बेपर्दह हो गया और पूरी तरह मैं मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि फरह मेरे रूम का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां फरहा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। इस पर नजर पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और फरश की तरफ पीट करके हल्का सा दिखाया। हड़बड़ाते हुए बोला, फरह क्या हुआ? कोई काम भता नहीं? भाई रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रोम में जाओ तो दस्तक करते हैं। फरह ने कहा, भाई 2-3 दफा किया